विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार की चर्चा करते हुए पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार के दो भेद, छेका अनुप्रास और वृत्त अनुप्रास की चर्चा कर ली थी। अब हम अनुप्रास अलंकार के शेष बचे हुए भेदों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए हैं: छेका अनुप्रास, वृत्त अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास, अनंत अनुप्रास और लाटानुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज श्रुत्य अनुप्रास को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने की चेष्टा करेंगे। श्रुत्य अनुप्रास की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि सूत्र अनुप्रास में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ आदि स्थानों से उच्चरित होने वाले व्यंजनों की आवृत्ति होती है, वहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास होता है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस श्रुत्य अनुप्रास में व्यंजनों की आवृत्ति होती है, स्वरों की नहीं। यह अनुप्रास कवि जनों को अथवा रसिकों को सुनने में, कानों को सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है, इसीलिए इसे श्रुत्य अनुप्रास, श्रुति अर्थात सुनने में प्रिय लगने वाला अनुप्रास कहते हैं। सर्वप्रथम उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण लेते हैं। तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। प्रस्तुत उदाहरण में त, स, द, न आदि वर्ण दांतों से उच्चरित होने वाले हैं, अर्थात इन्हें दंत ध्वनियाँ कहते हैं और ऐसी दांतों से उच्चरित होने वाली ध्वनियों पास पास में प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त की गई हैं। अतः इनके निकटवर्ती प्रयोग के कारण यहाँ श्रुत्य अनुप्रास की स्थिति बनी है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। इस उदाहरण में भी हम देखते हैं कि क्रम से द, न, त, थ, स और धा आदि दंत ध्वनियाँ या दंत वर्ण पास पास प्रयुक्त हुए हैं। अतः यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास की स्थिति है या ये श्रुत्य अनुप्रास के उदाहरण हैं। अगला जो अनुप्रास अलंकार का भेद है वह है अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास की परिभाषा या लक्षण हम इस प्रकार देख सकते हैं कि जहाँ छंद की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम वर्ण या वर्णों में जहाँ समानता होती है, इसे हम दूसरे रूप में यूँ भी समझ सकते हैं कि जहाँ हमें कविता के अंत में तुकबंदी मिलती है या कविता तुकांत होती है, वहाँ अंत्य अनुप्रास होता है। इसीलिए बहुत से अलंकार शास्त्री इसको अलंकार न मानकर इसे तुकांत भी कहते हैं। फिर भी अधिकतर विद्वानों ने इसे अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत इसकी गणना की है, इसलिए इसका यहाँ पर अध्ययन करना अपेक्षित है। उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है। बुंदेले हर बोलों के मुँह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब हम इस पंक्ति को देखते हैं, कहानी थी और रानी थी, तो नी और थी क्रम से तुकबंदी के रूप में यहाँ प्रयुक्त हैं, जिसके कारण यहाँ पर अंत्य अनुप्रास की स्थिति बनी है। अनुप्रास अलंकार का 5वां भेद है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास
का लक्षण या लाटानुप्रास की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जहाँ पर वर्णों अथवा शब्दों की आवृत्ति अथवा पुनरुक्ति तो हो ही, किंतु उस उक्ति के कारण तात्पर्य में भिन्नता अथवा भेद भी निश्चित रूप से आ जाए, उसे लाटानुप्रास कहते हैं। संभवतः यह अनुप्रास लाट देश अर्थात आधुनिक गुजरात वाले काव्य रसिकों या काव्य रचनाकारों को, कवियों को अधिक प्रिय रहा होगा। अतः उनकी पहली पसंद होने के कारण इस अलंकार का नाम संभवतः लाटानुप्रास रख दिया गया होगा। इसकी मूल पहचान इतनी है कि इसमें प्रयुक्त शब्दों के अन्वय की भिन्नता से अर्थ अर्थात तात्पर्य में भी भिन्नता आ जाती है। उदाहरण के रूप में स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक देखें। तीरथ व्रत साधन कहाँ जो निस दिन हरिगान, तीरथ व्रत साधन कहाँ बिन निस दिन हरि गान। प्रस्तुत उदाहरण की प्रथम पूर्वार्ध पंक्ति का अन्वय जो के साथ तथा अंतिम उत्तरार्ध पंक्ति का अन्वय बिन के साथ होता है, जिसके कारण अन्य शब्दों में समानता रहने पर भी इन पंक्तियों के तात्पर्य में भिन्नता आ गई है। अतः यह उदाहरण लाटानुप्रास का होगा। जो शब्द के साथ अन्वय होने पर अर्थ होगा कि यदि दिन रात हरिगान अर्थात ईश्वर भजन किया जाए तो तीर्थ और व्रतों की साधना से क्या लाभ, और भिन्न शब्द के साथ छंद प्रयुक्त अन्य शब्दों का अन्वय करने पर अर्थ होगा बिना रात दिन हरि भजन किए तीर्थ व्रत आदि की साधना से क्या लाभ। अन्वय की भिन्नता के कारण उपर्युक्त पंक्तियों में उनका अर्थ भी भिन्न हो गया है, जिसके कारण प्रस्तुत उदाहरणों में लाटानुप्रास के ये श्रेष्ठ उदाहरण बन गए हैं। इसी तरह लाटानुप्रास का बड़ा चिर परिचित और प्रसिद्ध काव्य शास्त्र में उदाहरण है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अपूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर केवल कपूत और पूत के आधार पर लाटानुप्रास की स्थिति यहाँ पर है। अगला उदाहरण देखिए। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। यहाँ पर भी केवल अन्वय के माध्यम से ही यहाँ पर अर्थ परिवर्तित होगा। इसी तरह और भी उदाहरण स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिनके आधार पर यहाँ ये बात निश्चित होती है कि ये सभी उदाहरण लाटानुप्रास के हैं। धराहीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। अगला उदाहरण है औरन को जांचे कहाँ जो जांच्यो शिवराज, औरन को जांचे कहे नहीं जांच्यो शिवराज। ये सभी उदाहरणों की पंक्तियों में जो रेखांकित शब्द हैं वो अन्वय के साथ शेष बचे पदों का अन्वय भेद होने के कारण उनके अर्थ में भी भिन्नता आ जाती है। अतः ये सभी उदाहरण लाटानुप्रास अलंकार के माने गए हैं या माने जाते हैं इति।